किश्तवाड़ की टूरिज्म की अगर बात करें तो किश्तवाड़ के जितने भी एमएलएज रहे हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट के, उन्होंने कभी टूरिज्म पर उस तरह से ध्यान नहीं दिया जिस तरह से देना चाहिए था। और हमेशा से उन एरियाज को इग्नोर किया गया जहां पर एक टूरिज्म का रियल पोटेंशियल है और जिस टूरिज्म के पोटेंशियल को हम इस्तेमाल करके डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की जो बेरोजगारी है उसको कम कर सकते थे। लेकिन अफसोस, आज भी हमने माजी से कुछ नहीं सीखा और आज भी हम सीखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अगर इससे पहले जो एमएलएज रहे हैं उन्होंने कोताहियां की हैं, उन्होंने गलतियां की हैं, आज वो गलतियां नहीं होनी चाहिए थी। जो ऑफिसर लोग यहां पर डिस्ट्रिक्ट में आते हैं वो 1 साल के लिए आते हैं, 2 साल के लिए आते हैं, अपनी ट्रांसफर्स लेकर चले जाते हैं। हजारों ऑफिसर्स आए, हजारों चले गए। लेकिन जिन एमएलएज ने हमेशा यहां रहना है, जिनकी नस्लों ने यहां पर रहना है, उन्होंने भी कभी इस किश्तवाड़ के लिए बेहतर नहीं सोचा। बगैर किसी तासुब के और बगैर किसी रीजनलिज्म के मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि वार्ड 1 जैसा खूबसूरत इलाका पूरे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में नहीं है कोई। टूरिज्म के लिहाज से यूं तो जो जहां रहता है उसको वो सबसे खूबसूरत एरिया लगता है। और यूं तो किश्तवाड़ की अगर बात करें, अगर मौजवा की बात करें, देवीगोल एक बहुत जबरदस्त स्पॉट है। मुगल मैदान में जहां कुछ दिन पहले फ्लड भी आया टीआरसी के साइड से, वहां पर भी बड़ा जबरदस्त खूबसूरत मंजर देखने को मिलता है। इसी तरह सिंथन की बात करें जो छात्रों के एरिया में पड़ता है, बहुत खूबसूरत है। इसी तरह वार्ड 1 के आगे मड़वा की बात करें, वहां पर भी बड़ा खूबसूरत है, तता पानी है। योरदू और कदरना नवापची जो बेल्ट है वो बड़ी ही खूबसूरत है और नेचुरल आइसलैंड है। इन सब एरियाज को एक्सप्लोर करने के बजाय हम इन एरियाज को इग्नोर होते हुए देखते हैं। और ये इग्नोर कौन कर रहा है? हर अपने वक्त का जो एमएलए है, जो भी एमएलए बना, उन्होंने इन जगहों को इग्नोर किया। कुछ दिन पहले जब टूरिज्म का एक प्लान हमारे सामने आया, किश्तवाड़ की जो एमएलए साहिबा हैं शगुन जी, उन्होंने अपने पेज पर वो अपलोड किया और उन्होंने बड़ा प्राउडली कहा कि मैं शुक्रगुजार हूं एलजी साहब कि मतलब उन्होंने ये जो प्लान अप्रूव करके दिया। जबकि चीफ मिनिस्टर का भी कह सकती थी, उन्होंने वो नहीं कहना है, लेकिन ओवरऑल, लेकिन उन्होंने किन बातों पर धन्यवाद दिया कि जो रिलीजियस साइट्स हैं, मेरा ये मानना है कि रिलीजियस साइट्स की अगर बात करें, किश्तवाड़ से और जम्मू कश्मीर से भी बहुत ज्यादा रिलीजियस साइट्स जो हैं टूरिज्म को लेकर पूरे हिंदुस्तान में है। केरला में जाएं, तमिलनाडु में जाएं और बाकी जगहों पर आप जाएं, मध्य प्रदेश में आप जाएं, वहां पर भरी पड़ी हैं रिलीजियस साइट से, वो जो रिलीजियस टूरिज्म साइट्स है। तो जिनको रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से जाना है तो वो क्यों जम्मू कश्मीर आए? यहां पर लोग जब आते हैं वो माउंटेन्स देखने के लिए आते हैं, छोटी छोटी नदियां देखने के लिए आते हैं, बागात देखने के लिए आते हैं और यहाँ के बर्फीले माउंटेन्स को विजिट करना चाहते हैं, मिडाउज को देखने आते हैं और हरे भरे जंगलात को देखने आते हैं। वो यहाँ पर रिलीजियस साइट्स को लेकर नहीं आते हैं। ट्रस्ट मी, जिस तरह का सोच लेकर वो जो टूरिस्ट यहां पर आता है, अगर हम उन स्पॉट्स को डेवलप करने में नाकामयाब साबित हुए, दैट मीन्स कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं टूरिज्म के लिहाज से, और वो यहां आकर एक बार यहां आना ही छोड़ देते हैं, फिर कि हम वहां क्यों जाएं? अगर हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे फिर तो केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, बाकी जगहों पर तो गुजरात में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में खूबसूरत से खूबसूरत जो है रिलीजियस टूरिज्म साइट्स हैं, फिर वो वहां जाएंगे। लेकिन बदकिस्मती यह है कि हमारे किश्तवाड़ में जिस तरह का पोटेंशियल है उस तरह के पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने के बजाय इग्नोर किया जा रहा है। और आज में जो किश्तवाड़ डेवलपमेंट अथॉरिटी के सीईओ साहब हैं, भवानी साहब, जिनके पास एक 2 प्रोजेक्ट मड़वा वार्ड 1 के भी हैं, जिनके पास प्रोजेक्ट देवीगोल का भी है, जिनके पास प्रोजेक्ट छात्र मुगल मैदान का भी है, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, या पार्डर का भी उनके पास है। इतने खूबसूरत एरियाज हैं, उनको एक्सप्लोर करने के लिए आप पैसा, जो प्रपोजल आपके पास है, उनको सैंक्शन कराएं। डायरेक्टर से भी कुछ दिन पहले मेरी बात हुई, टूरिज्म डायरेक्टर से, उन्होंने भी ये यकीन दहानी दिलाई थी कि हम ये करेंगे, लेकिन अभी भी अब प्रपोजल उनके पास है। और जो कल का जो प्रपोजल हमारे सामने आया,
इसका मैंने एडमिनिस्ट्रेशन से जब बात की, उन्होंने कहा ये 1 साल पुराना था, यानी कि फिर ये शगुन जी के टाइम का भी नहीं है। तो मैं एमएलए साहिबान से सबसे ये गुजारिश करना चाहता हूं कि आप रीजनल फैक्टर लेकर चलते हैं, वोट किसने दिया किसने नहीं दिया, वोट कैसे पड़ेगा, अरे नहीं, ये मत सोचो टूरिज्म कैसे डेवलप होगा और बेरोजगारी कैसे कम की जा सकती है, इसके बारे में सोचो। और जो रियल पोटेंशियल है, जहां पर अब वार्ड 1 इतना खूबसूरत है, वहां आप नहीं इन्वेस्ट करोगे, कावीड को खूबसूरत नहीं बनाओगे, टूरिस्ट वहां पर आते हैं हजारों लाखों की तादाद में, उनके लिए एक बाथरूम तक नहीं वहां पर बना होता है, इवन कि वो गंदगी जो है, जो पास से गुजरता हुआ दरिया है वहां वो डालते हैं, उनके पास वहां पर डस्टबिन तक नहीं है, वहां पर एक प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है, एक प्रॉपर सिस्टम नहीं है। और आप जो कर रहे हैं, आप मतलब वहां पर पैसा दे रहे हैं जहां पर नहीं देना चाहिए। भाई क्यों आएगा एक बंदा जो केरला से आएगा, वो क्यों देखने आएगा आपके रिलीजियस साइट्स को, जबकि उसके पास में है वो रिलीजियस साइट्स हमसे ज्यादा खूबसूरत है वहां पर। वो यहां पर दरिया देखने आता है, माउंटेन देखने आता है, बर्फ देखने आता है, और उस तरह एडवेंचरस प्लेसेस को देखने आता है, ट्रैकिंग रूट्स को देखने आता है, और आप उसे देते हैं कि भाई हमने यहां पर ये बंडा लगा दिया, हमने ये इसको सजा दिया। तो दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग। और मैं तो कहता हूं कि जिस जगह का जैसा पोटेंशियल है उस तरह की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। एंड आई रिक्वेस्ट दिस सब किश्तवाड़ डेवलपमेंट अथॉरिटी सीओ साहब एंड ऑल अदर पीपल हु आर working in tourism department of Jammu and Kashmir, please concentrate on the sites which needs to be developed in Madwa Ward 1, in Bonjwa also, in Chhatru Mughal Maidan, in Padar, Nagsini and all other places. इग्नोर ना करें, जहां पर रियल पोटेंशियल है वहां पर आप पैसा नहीं लगा रहे, दैट मीन्स कि आपका एक गलत माइंडसेट है। और आप साइट पर जाकर कितनी बार हमने लिखवाया कि मड़वा वार्ड 1 को टूरिज्म मैप पर लेकर आओ, भाई नेचुरल हॉट स्प्रिंग है मड़वा में, कावियट जैसा खूबसूरत एरिया जहां पास में दरिया है, एक बहुत बड़ा मैदान है, इसको डेवलप करने के बजाय आप कहीं और डेवलप कर रहे हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी गुजारिश है कि प्लीज जब भी प्लान बनते एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिमिनेशन ना हो। अगर पॉलिटिशियन अपने गंदे जहन के साथ हमें बर्बाद करना चाहते हैं, कम से कम जो एडमिनिस्ट्रेशन में लोग हैं, जो ऑफिसर लोग हैं, दे शुड नॉट बी बायस्ड, दे शुड बी वेरी वेरी रैशनल। और देखें, आप मड़वा वार्ड 1 आकर देखें, आप देवीगोल बोंजवा में जाकर देखें, कितना जबरदस्त स्पॉट है वो। सो वी नीड टू एक्सप्लोर दीज स्पॉट्स इंस्टेड ऑफ डेवलपिंग दो साइट्स जिनके लिए लोग यहां पर आना ही नहीं चाहते हैं। यू शुड गो फॉर डेवलपिंग दो साइट्स जहां लोग आना चाहते हैं। तो इट्स माई हम्बल सबमिशन टू ऑल द कंसर्न पीपल जो इस महकमे में काम कर रहे हैं कि प्लीज वेन एवर यू प्रिपेयर द प्लान्स, मेक प्लान्स एज पर द डिजायर, एज पर द नीड ऑफ द एरिया। और दूसरी बात यह है कि लोगों को भी अवेयर होना चाहिए आप कि कौन किस तरह मतलब जो प्लान है वो कहां कहां के लिए बन रहा है, पता भी नहीं होता है। और अपने आप में दो ऑफिसर, दो नेताओं के साथ बैठकर ये प्लान बना देते हैं और फिर खसारा उठाना पड़ता है पूरे डिस्ट्रिक्ट को। हम डिस्ट्रिक्ट में अच्छी टूरिज्म जो एडवेंचरस प्लेसेस हैं उनको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जो मिडाउज हैं, जो माउंटेनियस एरियाज हैं, जो एडवेंचरस हैं, जो बहुत ट्रैकिंग एरियाज हैं, हम उनको एक्सप्लोर करना चाहते हैं। And to explore those sites, we need financial support from the government. But the government and the existing MLAs and the administrative officers, they always ignore these areas जहां पर actual tourism का potential है। I hope कि ये जो discrimination है इसको रोका जाए, ये जो गलत तरीके की प्लानिंग जो फ्रेम की जाती है इसको रोका जाए, और जो हमारे proposals इस वक्त गवर्नमेंट के पास पड़े हैं उनको फौरी तौर पर जो है एक्सेप्ट किया जाए और फंडिंग दी जाए ताकि हम उन एरियाज को डेवलप कर सके। शुक्रिया।